अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी पिलाओ बेटा मुझे। अपने लाडले बेटले हमजा से तो कहें, जिसका हर जगह घूमती रहती हैं। नहीं पिलाना तो ना पिलाओ, इस तरह बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अच्छा मम्मा, मजाक कर रही थी, आपने तो बुरा ही मान लिया। मैं आती हूँ, फिर दिखाइएगा मुझे क्या क्या लाई हैं। बेटा बैग्स अंदर रख के आओ। अगर सोनी को पता चल गया ना हम गुड्डी के लिए कुछ लाए तो जहांगीर को बता देगी और वो हंगामा खड़ा कर देंगे। जाओ। जी। ये लो। दिखाए ना क्या लाई हैं। हमजा लाया था, अपनी चीजें रख दी उसने अंदर। खाना अपनी जगह, लेकिन आइसक्रीम की बात जो है ना, वो किसी और में नहीं है। गुड्डी का कमरे में होगी ना अपने, और क्या होना उसने। उसको आइसक्रीम दी क्या नहीं? अरे सबसे पहले देकर आई हूँ उसी को। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, याद से रोज गुड्डी को दूध का गिलास भर के दिया करो। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अहमद और मुस्कान से ज्यादा ख्याल रखती हूँ मैं गुड्डी का। और बच्चों तुम भी आइसक्रीम खा के जल्दी से सो जाओ। गुड्डी को दूध का गिलास दे देना, जहर ना दे दूं गुड्डी को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दे दे जहर, बल्कि दूध के गिलास में ही डाल के दे। अच्छा है, साहब से जान छुटेगी हमारी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, फजूल में हमारे घर पे आके बैठ गई है। खुद खा लूंगी मैं आइसक्रीम, उसकी भी देख कर तो आऊं, शिकायत ना लगा दे तुम्हारे बाप से। जाए चुगलखोर कहेंगी। जल्दी खत्म कर लो। अगर इस वक्त मामा प्रेजेंट होती, कितना खुश होती ना हम दोनों को देखकर। तो मेरी मामा की आंखों में निशानी, और मैं बहुत संभाल कर रखूंगी तुम्हें, ठीक है मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड। किसकी आवाज थी? किससे बातें कर रही थी तुम? कौन था कमरे में? मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है। ये है ना स्वीटी, मेरी फ्रेंड। पागल समझ रही हो मुझे? ये बातें करती है? जी हाँ, ये मुझसे बातें करती है। सच सच मुझे बताओ, यहाँ पे कौन था? किससे बात कर रही थी तुम? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। सच सच बताती हूँ कि नहीं? कौन था यहाँ? मैंने खुद आवाज सुनी है। सच सच बताओ। फ्रेंड्स थे मेरे। अच्छा, तो आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अल्लाह खैर, सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। कोई भी नहीं है। औरंगजेब, क्या हो गया है शाजिया, क्या मुसीबत हो गई है? रात को तो दो घड़ी सुकून से सोने दो। मुसीबत मैं नहीं हूँ, आपकी वो भतीजी है। अब क्या हो गया है, क्या कर दिया है उसने? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे जब तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो शाजिया?
सारे दिन का थका आ रहा, जब घर वापस आता हूँ तो यहाँ घर में भी मुझे आराम नहीं मिलता है यार। औरंगजेब नाराज तो मत हो, मेरी बात तो सुने। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। अच्छा बताओ। शाज़िया, मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो। आपकी तरह नहीं हूं मैं, जागते में ख्वाब नहीं देखती। तो फिर तुम आवाजें सुनती हो पुरस्कार? तौबा है मेरी तौबा है जो मैंने अपनी कोई बात बताई आपको। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। शाज़िया, वैसे भी इस वक्त जो है ना मेरे दिमाग पर नींद सवार है, इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से ना कल बात करूंगा इसमें, ठीक है? इसी बात की खराबी आप में, इसी बात की खराबी आप में कि आप मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते। मैं भी नहीं सुनी। अरे क्या कर रही हो शाज़िया? तुमसे कहा है ना सुबह बात करूंगा, सोने दो यार। अरे वकील किल 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 पटर 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 पटर। वो याद आया मुझे, रात को तुम गुड्डी के बारे में क्या बता रही थी मुझे? बड़ी जल्दी याद आ गया आपको पूछना। इस गुड्डी की वजह से तो मैं बहुत परेशान हो गई। आप जानते हैं, रात को गुड्डी के कमरे में जब दूध का गिलास देने गई तो क्या हुआ? वो किसी से बातें कर रही थी। खबरदार खबरदार, जो आपने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने खुद सुना। जब मैं गुड्डी के कमरे में गई ना, गुड्डी के अलावा वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, बहुत खौफनाक सी। तुमने गुड्डी से पूछा गुड्डी क्या कहती है? मैं उसे बुला देती हूँ, आप खुद पूछ लीजिए। गुड्डी, गुड्डी, जल्दी आओ। पूछे इससे। जी चाची जान। कैसी हो बेटा? इस घर में यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात में तुम किससे बातें कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड स्वीटी से बात कर रही थी चाचू। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खेलो। सुन लिया आपने? अब तो यकीन आ गया ना कि झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। लगता है वाकई गुड्डी को किसी नफ्सियाती अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सोच रही हूँ गुड्डी को मैं पीर साहब के पास लेके जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि इसमें जिन्नात का साया हो गया है। शाजिया, ये देखो मेरे हाथ, खुदा के वास्ते अब निकल आओ ये सब पीर बाबाओं के चक्कर से। इसकी वजह से पहले मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं। आप तो अभी तक वही पुरानी बातों को लेकर बैठे। सारे पीर एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। सब एक जैसे ही होते हैं शाजिया, वरना अल्लाह के नेक बंदे ऐसी जगह जगह अपनी दुकानें से जाकर नहीं बैठते।